दोस्तों रिसेंटली में आपने न्यूज में सुना होगा कि रसिया और अमेरिका के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग हुआ है सऊदी अरेबिया के रियाद में। ये मीटिंग ऑफ कोर्स कह लो कि रसिया यूक्रेन के वॉर को रोकने के लिए किया गया है और ऐसा कह लो कि साल 2022 के बाद से पहली बार अमेरिका ने कोई स्टांस लिया है। वेल चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि इस मीटिंग में क्या क्या बात हुई है, कौन से लोग इसमें शामिल हुए, यूक्रेन और यूरोप इससे क्यों नाराज है। तो वेल बहुत सारी चीजें जानने के लिए तो आइए बात करते हैं। तो देखो जैसा कि आपको पता होगा कि फरवरी 2022 में आपका रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और ऐसा हमला कह लो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा यूरोप में देखा जा रहा था कि इतना बड़ा हमला हुआ था जिसमें कि हजारों लोगों की जान चली गई है, कई लाख लोग आपका डिस्प्लेस हो चुके हैं। मतलब कि कह लो कि यूक्रेन का जो शहर है वो बहुत तरीके से तबाह हो चुका है। तो ये बहुत ही ज्यादा डेडलीस्ट था। इवन पास्ट 3 ईयर से कह लो कि अमेरिका और यूरोप पूरी तरह से कोशिश कर रही है रसिया को रोकने की और इसके लिए वो बहुत सारे सैंक्शन लगा रही है। अब तक कह लो कि फरवरी 2022 से रसिया के ऊपर करीब 20,000 से ज़्यादा सैंक्शन अमेरिका और उसके एली ने लगा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कह लो ना कि रसिया कंटिन्यूसली अपने जो उसका सेल्फ इंटरेस्ट है उसके लिए वो फाइट कर रहा है और स्पेस मतलब कह लो कि स्पीड जरूर कम हो गया है लेकिन ये अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। अब जैसे कि आप जानते हो कि अमेरिका में चेंज आ चुका है, वहां पर अब ट्रम्प की सरकार बन गई है। तो ट्रम्प लगातार कोशिश कर रहे हैं अलग अलग फोरम पे मतलब कि कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने की, जैसे कि आप कह लो कि गाजा में फलस्तीन पे आपका ये इजराइल और फलस्तीन जो हमास है उसके बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। फिर कह लो कि वो अलग अलग एंगल से कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहे हैं, कनाडा को शांत करने की बात कर रहे हैं। तो इधर वो इस पे भी बात करने लगे हैं कि रसिया यूक्रेन का वॉर को भी रुकना चाहिए और इसके लिए उन्होंने बाकायदा कह लो कि उन्होंने रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात भी की और इसके बाद ही कह लो कि रियाद में अमेरिका और ये रसिया का मीटिंग हुआ जिसमें कि अमेरिका की तरफ से आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और कह लो कि रसिया की तरफ से आपका फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव शामिल हुए थे और इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की जिसमें कि जो डिप्लोमेटिक टाई है जो रसिया और ये अमेरिका के बीच का जो डिप्लोमेटिक टाई जो रुक गया था तो उसको फिर से स्टार्ट करने की बात की गई है। जहां तक रसिया यूक्रेन की बात है तो इस वॉर के लिए उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बनाने की बात की है जिसमें कि एक टीम बनेगा और उसमें ये डिस्कशन होगा कि क्या क्या कंसेशन करना है, कैसे रसिया यूक्रेन वॉर को रोकना है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें जो जेलेंस्की है जो आपका यूक्रेन के प्रेसिडेंट है तो उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि इसमें यूक्रेन से कोई बात नहीं किया गया, सीधा अमेरिका आप कह लो कि रसिया से बात कर रहा है। तो उनको ये ना अकेला महसूस हो रहा है। इवन यूरोप से भी कोई कांटेक्ट नहीं किया गया है और सीधा रसिया से बात किया गया है। तो रसिया कहीं ना कहीं कह लो कि यूक्रेन और यूरोप पूरी तरह से लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। जहां रसिया ने एक और क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि हम नेटो मेंबर्स को यूक्रेन में एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे किसी भी हालत पर। तो वहीं पर कह लो कि यूक्रेन का कहना है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, कि चूंकि रसिया ने हमारे 20% पार्ट को कब्जा कर लिया है तो हम वो पार्ट जब तक वापस नहीं मिलेगा हम कंसेशन की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। इवन जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है तो उनको भी थोड़ा सा डर सता रहा है क्योंकि ट्रंप ने क्लियरली कह दिया है कि देखो आप फेवरेट नहीं हो, यूक्रेन में इलेक्शन होना चाहिए और उसके बाद डिसाइड होना चाहिए कि कौन वहाँ का प्रेसिडेंट होगा और उसके बाद फिर डिस्कशन होगा। तो जेलेंस्की भी कहीं ना कहीं मतलब ये कह लो कि वो अपसेट है इस मीटिंग को लेकर। वहीं यूरोप की बात करें तो जैसे कि पता है कि जो नेटो मेंबर्स है तो नेटो मेंबर्स में जैसे कि 2014 में ये आया था कि करीब 2% जीडीपी का सभी लोग उसमें स्पेंड करेंगे नेटो में। लेकिन इस बार जो ट्रंप है तो उन्होंने कह दिया कि नहीं अब 5-5% करना होगा। नेटो मेंबर्स आप जान रहे हो कि ये 1950 में बना था जिसमें कि किसी भी एक देश पर हमला करने का मतलब है कि सभी देश पर हमला, तो सभी देश मिलकर आपसे लड़ाई लड़ेंगे। और यही रसिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ऐसा डिस्कशन हो रहा था कि यूक्रेन को भी नेटो का मेंबर बनाया जाए। तो रसिया ने कहा था कि नहीं, यूक्रेन को अगर नेटो का मेंबर बनाया जाएगा इसका मतलब है कि आप रसिया के अगेंस्ट में वॉर स्टार्ट करना चाहते हो तो हम यूक्रेन पे ही हमला कर देते हैं और जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि साल 2022 से ये कंटिन्यूसली चल ही रहा है। तो अभी क्लियरली इधर से अमेरिका से भी इंडिकेशन मिला है कि ऐसा कोई बात नहीं है, यूक्रेन को हम लोग नेटो में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह लो कि ट्रंप रशिया के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट है, थोड़ा सा बिल्डिंग ज़्यादा हेडलाइनर थे। तो यही चीज़ आप कह लो कि जेलेंस्की और ये यूरोप को पसंद नहीं आ रही है। वेल दुनिया के लिए क्या मैसेज है, तो देखो वेल वॉर रुकनी चाहिए, ये सबसे पहली बात होती है कि वॉर रुक जाना चाहिए, रशिया यूक्रेन का वॉर। दूसरी बात ये है कि रशिया और अमेरिका अगर एक टेबल पर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं तो ये वर्ल्ड के लिए अच्छी बात है कि चलो दोनों बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में लड़ाई अगर होता है तो वर्ल्ड वॉर का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं आगे कि क्या मैटर होता है, मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।